नमस्कार लाइव क्लास को स्वागत। जीविका बिना जेमिति जीवन असंभव, शिक्षा बिना सेमिति भविष्य गठन मध्य असंभव। अर्थात जीविका और शिक्षा उभय जीवन गठनर प्रमुख अंग। मात्र कोरोना महामारी जोगु शिक्षार गाड़ी बहुत प्रभावित होइछि। ता माने नुहे जे स्थिति एमिति ही बलवत्तर रहिबो। तेणु पिलांक भविष्य गठनर से गाड़ीर सारथी आज जी ओडिशा साजिछि। लाइव क्लास जरिया राज्यर अगणित विद्यार्थी को घरे बसी पढ़िबार सुजोग देछि। तेबे आमर ए प्रयास एमिति जारी रहिबो। प्रतिदिन दक्ष शिक्षक माने पिलांक क्लास नेबे और तांको प्रश्नर उत्तर सबु रखिबे। तेबे आसंतु आरंभ करिबा आजिर लाइव क्लास। आजिर विषय रहिछि 10म श्रेणीर संस्कृत। क्लास नेबे रमाकांत साहू सार। नमस्कार दर्शक बंधु, मु रमाकांत साहू, संस्कृत शिक्षक देवराज विद्यापीठ बमिखाल भुवनेश्वर। पिला माने तुमे माने घरे थिबो एवं भलरे थिबो या मु आशा करूछि। आज सारा विश्व कोरोना महामारी कराल ग्रासरे कबलित। तुम मानक मध्यरे मध्य अनेक प्रश्न उंकी मारुथुबो मनरे जे आमर विद्यालय केबे खुलिबो, आमे केबे पाठ पढ़िया पई जिबा, केबे सांग मानक सहित खेलिबा, शिक्षक माने केबे हमकु पाठ पढ़ेबे। किंतु पिला माने जोटा निराट सत्य जे आमे घरे रहिबा सुस्थ रहिबा ताकू मानिबाकू पड़िबो। ता न मानिले आमे विपदरे पड़ी जिबा। आमे घरे रही जे किछि करि परिबा नाही सेमिति नुहे। घरे रही विद्यालय को जाई पाठ पढ़िबा शिक्षकक प्रत्यक्ष तत्वावधान रे शिक्षा ग्रहण रे एकमात्र माध्यम नुहे। बहुत माध्यम रही जार माध्यम साजिछंती आज ओस्ता एवं जी ओडिशा जहाँकर आनुकूल्य रे तुम मानक पाखरे आमे पहुँची पारिछु एवं तुम मानकू पाठ पढ़ई पारुछु, तुम मानकू प्रत्यक्ष भाव में तुम सहित कथबार्ता हो पारुछु। जीवन घर पाखरे रहिले मध्य घरे रहिले मध्य आमे पाठ पढ़ी पारिबा। घरर चारि कांथ भितरे रही ए सृष्टिर जेते बड़ बड़ सर्जना सब हेइछि। तुमे गांधी गोपबंधुक कथा चिंता कर। गांधीजींकर लिखित पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ एवं गोपबंधुकर लिखित पुस्तक आमर जो रही पुस्तक गुड़िक अधिकांश पुस्तक कारा कविता इत्यादि पुस्तक कारागार चारि कांथ भितर ही लिखित होइछि। तेणु तुमे माने मध्य जदि समय को घरे रही विनियोग करिवो ताले निश्चित भाव में तुमे गोटे स्वतंत्र परिचय सृष्टि करि परिवो। संस्कृत रे गोटे श्लोक अछि, गुणाः गुणेज्ञेषु गुणाः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्यं भवन्ति दोषाः समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेयाः पिबन्ति नद्यः। यह श्लोकर अर्थ हेउछि जे प्रकृत रे जेतेबेले नदी रे पानीटा बहिकी जाउची सेतेबेले पीबार योग्य होउची, सुस्वादु होउची एवं मधुर होउची। जेतेबेले से पानीटा जाई समुद्र रे मिसी जाउची सेतेबेले ता पी हो नाही किबा व्यवहार योग्य हेई पारु नाही। तुम पाखरे आज गोटे अमोघ अस्त्र रहिची जहा होउची समय, ताकू विनियोग कर। ए पानी भली जेमिति तुमे नदी रे जेतेबेले पानीटा बहुची ताऊ पीबा योग्य होउची एवं जेतेबेले समुद्र को जाउची पी होउनी। तेणु समयटाकू जी जेमिति विनियोग करिवो सेमिति तुमे तार उपकार पाई परिवो। निश्चित भाव में भविष्य रे तुम लक्ष्य स्थल रे पहुँची परिवो। तेबे पिला माने आमे गत थर पढ़िथिले सीताया वनगमनम्र 7टी श्लोक। आज 8म श्लोक पाखरु आरंभ करिवा। तेबे चलो आमे पढ़िबा 8म श्लोक पाखरु। ते प्रथमे पढ़िबा पूर्वरु मु तुमको सूचना टिके देई दिए, तेले आमे पाठ पढ़िबा को सुविधा हबो। मर्यादा पुरुष रामचंद्र जेतेबेले पितांक पाखरु आदेश पाइछंती 14 वर्ष बण को जीवा पाई, सेतिकी बेले एई प्रकार एक दुखद घटना को, एई प्रकार एक निष्ठुर सत्य को तांकर प्राणप्रिया सती सीता को तांकर पत्नी को किपरि से कहिबे, एई प्रकार भावना नहीं कि तांको मुंड लज्जारे तळकु हेई जाइछि। लज्जित मुंड करी जेतेबेले से गृह मध्यरे प्रवेश करूछंती सीता देवी देखि उद्विलित होइछंती एवं से थरी उठिछंती। स्वामींकर एही कि प्रकार अवस्था, सबुबेले हस हस मुखमंडल थिबा रामचंद्र आज एपरे मलिन काहीकि देखा जाउछंती। एही प्रकार अवस्था देखिला परे से पचारिचंती एवं सीतादेवींकर एही प्रकार अवस्था देखि रामचंद्र मध्य सही पारि नांती एवं तांकर मनर दुख को से मध्य कहिबाकू जाइछंती। कहिबा पूर्वरु तांको टिके मने पकई देइछंती, महती कुले संबुते धर्मज्ञे धर्मचारिणी शृणु जानकी जन इदम कर्मणा अद्य गतं मम। ताकू सूचना देइछंती, हे सीतादेवी तुमे होच महत कूल जन्म होइछ, जने धर्मज्ञा तने धर्मचारिणी नारी जी कि धर्म रे सबु बेले चली थाए। जहाँकर कथा जहाँकर वाक्य जहाँकर कार्य सबकिछि धर्म रे चली थाए। तांको मने पकई देइछंती जे प्रकृत पक्षरे एटा कहिबार तात्पर्य होउची जेतेले 14 वर्ष रामचंद्र जीवे बण को सीतादेवी रहिबे अयोध्या रे
जी अल्प समय पर राजा ही थांते रामचंद्र और सीतादेवी ही थांते राणी। यही प्रकार जो निष्ठुर सत्य जो कष्टटी को से किपरि कहिबे यही भावना नहीं कि जितेबाला आसुथिले सेतेबेले से तांकू कुआडे तांको मन भितर भावांतर आसीबो सीतादेवींकर तेणु ताकू सूचई देइचंती हे सीतादेवी आपण तुमे होउच ए कूलर महत कूलरे जन्म ग्रहण करिथिबा जणे धर्मपरायणा धर्मचारिणी जणे महिला। तेणु तापर एबे आमे जीवा अष्टम श्लोक पढ़िबा पई ता पूर्वरु तुमको टिके पीपीटी मु देखे दउची। वर्तमान अष्टम श्लोक राज्ञा सत्य प्रतिज्ञान पित्रा दशरथ वै कैकेयी मम मात्रे तू पुरा दत्तौ महाबरौ। यार अर्थ होची मोर सत्यनिष्ठ पिता मोर दृढ़ प्रतिज्ञाकारी पिता दशरथ पूर्व काल रे मोर माता कैकेयी को दुईटी वर देव बोली प्रतिज्ञा करथिले। तेबे पिला माने एठी गोटे कल्प रही जेतेबेले थरे देवासुर मध्य युद्ध होइतिला से युद्ध रे दशरथ क्षतविक्षत हो जाइथिले। सेही अवस्था रे रानी कैकेयी तांकर पारु पर्यंत चेष्टा करी तांको सुस्थ कराइथिले। तांको सेवारे संतुष्ट होई दशरथ तांको दुईटी वर देवे बोली कहिथिले। मात्र सी सेतेबेले मना करथिले मोर वरर कौनसी आवश्यकता नाही मु केवल मोर कर्तव्य करिछि। किंतु दशरथ बाध्य करिवारु से कहले समय आसिले मु ताहा ग्रहण करिवि। तेणु सेही जो सत्य करिथिले दशरथ पूर्वरे जे तांको परवर्ती समय केमिति दुईटी वर से प्रदान करिवे तांकर माता कैकेयी को सेही कथा से सीतादेवी को आगे कहउछंती जे पूर्व सत्यनिष्ठ राजा मोर सत्यनिष्ठ पिता दशरथ दे यही प्रकार दशरथ होउछंती जने सत्यनिष्ठ राजा जहाँ तांका मुख निसृत बाणी ताहा कार्य परिणत हेउतला। जने धर्मपरायणा से होउछंती राजा जहाँकर कौनसी वाक्य केबे अन्यथा हुए नाही। तेणु राज्ञा सत्य प्रतिज्ञान से प्रतिज्ञा करिछंती तांको दुईटी वर देवे बोली। पित्रा दशरथ भी मोर पिता दशरथ दुईटी वर देवे बोली तांको प्रतिज्ञा करिछंती एवं से दुईटी वर काहाकू देवे बोली प्रतिज्ञा करिछंती। एठी प्रश्न आसीबो किए प्रतिज्ञा करिथिले एठी गोटे प्रश्न आसे तुमरो कह सत्यनिष्ठ सत्य प्रतिज्ञा आसी एटा पिला माने टिके कन्फ्यूज रे पड़ो। सत्यनिष्ठ होउछंती दशरथ पिला माने किए रामचंद्र मध्य लिखि दियो। तेणु मन रखिबो सत्यनिष्ठ राजा होउछंती दशरथ। काहाकू से वर प्रदान करथिले कैकेयी को एवं केतेबेले वर प्रदान करथिले पूर्व काल रे। एबे पिला माने चलो तार व्याकरण गुड़िक पीपीटी माध्यम रे आमे देखिबा। शब्दार्थ सत्य प्रतिज्ञान सत्यनिष्ठ राजांक द्वारा दत्तौ देइथिले कैकेयी अर्थात कैकेयी को सत्य प्रतिज्ञ। एटा होची समास तुमरो समास गुड़िक टिके कहि दउची सत्येन कृता प्रतिज्ञा महाबरौ महान्तौ बरौ कर्मधारय समास। प्रकृति प्रत्यय दत्तौ दा प्लस थ मु जो प्रश्न गुड़िक तुमको आलोचना करी एठी मध्य सेटा देखौची देख प्रश्नावली कह सत्य प्रतिज्ञा आसी दशरथ दशरथ कसई किम दत्तवान काहाकू कौन प्रदान करथिले दशरथ कैकेयी को दुईटी वर प्रदान करथिले। एबे आमे परवर्ती श्लोक को जीवा नवम श्लोक को तया अद्य मम सज्जे अस्मिन् अभिषेक नृपद्यते प्रचोदित ससमय धर्मेण प्रतिनिर्जित। तया अद्य मम सज्जे अस्मिन् अभिषेके नृपद्यते प्रचोदित ससमय धर्मेण प्रतिनिर्जित। तया अद्य मम सज्जे यार अर्थ होची आज राजांक द्वारा आयोजित अभिषेक उत्सव होइथिला बेले धर्म दृष्टि आयत्त को आनिबा पई से पूर्व समयटी को मने पकाई वर दुईटी प्रार्थना करिसंती। एठी दुईटी जिनिस रहिछि गोटे हला प्रचोदित ससमय द्वितीयटी हला धर्मेण प्रतिनिर्जित। प्रचोदित ससमय एटा को उपयुक्त समय बोली से मने करिसंती कारण जेतेबेले रामचंद्र अयोध्यार राजा हेबे बोली सबुआडे प्रचारित होइछथि सारा अयोध्या नगरी आनंद मुखरित सारा प्रजा माने समस्ते खुशी रे आनंद रे अधीर हो जाइछंती। कैकेयी जानुछंती रामचंद्र मध्य राजा हेबे ठीक एतिकी बेले से निजर स्वार्थ प्रति टिके चिंता कले निजर पुओ को किपरि अयोध्या सिंहासन रे बसैबे चिंता करी एईटा को उपयुक्त समय बोली भाबिले। तेणु प्रचोदित समय सेटा को उपयुक्त समय बोली से भाबिचंती जो समय रे से तांको पुत्रटी को जदि वर प्रार्थना करंती ताले तांको पुत्र को से सिंहासन रे बसई पारिबे। से मंथरार कुमंत्रणा हो किंबा तांको मनर अभिलाष हो से जहाँ भी हो से यही समय ही वर प्रार्थना करिसंती एवं यहाँ उपयुक्त समय बोली मानिचंती। तुमे सब बेले जानिथिबो जे प्रकृत रे ठीक समय रे ठीक कार्यटी न कले निश्चित भाव में असुविधार पड़वा पड़े। एक कथा कैकेयी जानिथिले जदि मु एई समय न मागिबी ताले हुए तो मते मोर पुओ
राजसिंहासन अधिष्ठित हो न पारे तेणु एटा को से उपयुक्त समय बोली भावी देइछंती एवं से मागी देइछंती वर प्रचोदित स समय धर्मेण प्रतिनिर्जित धर्म द्वारा तांकू आयत्ताधीन करि देइछंती कारण ये सत्यनिष्ठ राजा दशरथ जहाँ थरे तांकर वचन मुख निःसृत बाणी थरे होइछि ता निश्चित कार्य परिणत हेबो तेणु तांकू धर्म दृष्टि मने पकई देइछंती हे राजा आपण मते प्रतिज्ञा करिथिले दुईटी वर देबे बोली आज से समय उपस्थित होइछि तेणु ताकू धर्म द्वारा आयत को नहीं आसिले ताकू मने पकई देले आपण जन सत्यनिष्ठ राजा आपण केबे सत्यभ्रष्ट हुअंती नहीं तेणु एही समय मोर वाक्य को शुणंतु मोर दुईटी वर दरकार एवं से दुईटी वरटी को उपयुक्त समय बोली भावी देइछंती एवं मने पकई देइछंती जे आपण सेतेबेले त्रिवार सत्य करिथिले मते दुईटी वर देबे बोली तेणु एई दुईटी जिनिस प्रचोदित स समय धर्मेण प्रतिनिर्जित एटा को उपयुक्त समय बोली भाविले एवं धर्म दृष्टि तांकू आयत्त करिदेले जे प्रकृत रे मोर एई दुईटी वर एई समय दरकार तांकू मने पकई देले से जहाँ कहिछंती माने निश्चित भाव में देवे एक कथा कहीकि निश्चित भाव में जानी एबे तार व्याकरण गुड़िक आम पीपीटी जरिया देखा अर्थ गुड़िक हूँ अद्य अद्य माने आज नृपद्यते नृपद्यते माने राजांक उद्यम प्रचोदित माने उपस्थापित बा प्रेरणा प्राप्त तया अद्य संधि विच्छेद तया प्लस अद्य सज्जे अस्मिन अभिषेके सज्जे प्लस अस्मिन प्लस अभिषेके नृपद्यते नृप प्लस उद्यते प्रकृति प्रत्यय उद्यते उथ जम प्लस त प्रतिनिर्जित प्रतिनिर प्लस जी प्लस त प्रचोदित प्रचुद प्लस णिच प्लस त या परे आमे परवर्ती श्लोक को जीवा दशम श्लोक चतुर्दश ही वर्षाणी वस्तव्यम दंडके मया पित्रा मे भरतश्चापि यौवराज्ये नियोजित जो दुईटी वर कौ दुईटी वर ताकू सीतादेवी को से कहउछंती जे सीतादेवी जेतेले कहिले जे क्रम अनुसार मोर कौन घटी मु तुमको कहूँ तुम शुण से कथा से धीरे धीरे कहते पूर्व काल मो बापा दुईटी प्रतिज्ञा करथिले मोर माँ कईकेयी को दुईटी वर देवे बोली एवं मो माँ मध्य उपयुक्त समय बोली भाविदेले जे तांकू धर्म रे आबद्ध करिकी तांकू आयत्ताधीन करिकी एटा को उपयुक्त समय बोली भाविकी तांकू वर दुईटी मागिचंती तेबे से वर दुईटी कौन प्रथम वर हूँ चतुर्दश ही वर्षाणी वस्तव्यम दंडके मया मु दंडका अरण्य रे 14 वर्ष रही 14 वनवास जीवी दंडकारण्य रही 14 वर्ष तेणु मते 14 वर्ष वन रे रहिबाकू पड़िबो पित्रा मे भरतश्चापि यौवराज्ये नियोजित मोर पिता दशरथ युवराज पदरे अधिष्ठित कराउछंती भरत को भरत हेबे अयोध्यार राजा मुझी 14 वर्ष बण को यही प्रकार सत्य को यही प्रकार वर को से सीतादेवी आगे वर्णना करुछंती सीतादेवी शुणुछंती जे प्रकृत रे तांको स्वामींकर दुखर कारण कौन कौन पाई तांकर मुंड नतमस्तक हो जाइछि से शुणुछंती गोटे गोटे कौन घटना से घटीगला तार निजर अत्यंत निजस्व होउछंती पत्नी तेणु तांको दुख कथाटा से कही लाघव करिया को चेष्टा करुछंती कहिबाकू तो पड़िबो निज लोक आगे सिना केवल दुखटा को कही हबो तेणु अत्यंत प्रियतम तांकर पत्नी तांको कहउछंती जे मु 14 वर्ष बण को जीवी एवं भरत हेबो अयोध्यार राजा एबे पिला माने चलो एबे आमे व्याकरण गुड़िक देखिबा शब्दार्थ है चतुर्दश चतुर्दश अर्थ 14 वस्तव्यम अर्थात बास करी दंड के अर्थ दंडकारण्य यौवराज्य अर्थ युवराज पदरे प्रकृति प्रत्यय हूँ वस्तव्यम बस प्लस तव्य नियोजित नि प्लस जुज प्लस णिच प्लस त प्रश्नावली रोची रामचंद्र कुत्र गमिष्यति इति उक्तवान रामचंद्र कौठी जीवे बोली कहिले प्रश्न होची रामचंद्र कौठी जीवे बोली कहले भल भाव में मन देखी पिला माने शुणुथुबो ए प्रश्न गुड़िक परीक्षा उपयोगी प्रश्न ताकू शुणिबो गोटे प्रश्न को एगुड़िक 2 मार्क मिले मन रखिथिबो 5टी पढ़िबो तुमर शॉर्ट क्वेश्चन गोटे को 2 मार्क हेले 10 मार्क शॉर्ट क्वेश्चन पढ़िबो एवं जेतिकी पढ़ा जाउची ता भितर लॉन्ग क्वेश्चन 2टी आसीबो जहा होची 10 नंबर पूर्व क्लास रे मध्य तुमको कही रामचंद्र कुत्र गमिष्यति इति उक्तवान कौटी जीवे बोली कही दंडकारण्य को रामचंद्र दंडकारण्य को जीवे बोली कहउछंती रामचंद्र कति वर्षाणी दंडकारण्य वस्तव्यमिति उक्तवान केते वर्ष से दंडकारण्य रहिबे तार उत्तर होची 14 वर्ष कह यौवराज्य पदे नियोजित आसीत किए युवराज पदरे नियोजित होइथिले से होचंती भरत भरत युवराज पदरे नियोजित होइथिले एबे आमे परवर्ती श्लोक को जीवा
विप्रियं न च कर्तव्य भरतश्च कदाचन सहि राजा वैदेही देशस्य च कुलस्य च विप्रियं न च कर्तव्य भरतश्च कदाचन। प्रथमे अर्थटी को बुझे दउची हे वैदेही केबे हेले भरतंक प्रति अप्रिय कार्य करिब नाही भरतंक प्रति खराब व्यवहार करिब नाही सही राजा वैदेही देशस्य च कुलस्य च से आम देशर आम कुलर से होचंती राजा तांको प्रति केबे खराब व्यवहार करिब नाही। यार कहिबार तात्पर्य होउची तांको उपदेश दउचंती साधारण नारी बोली तांको भाबुचंती जे साधारणतः भाबरे कौनसी प्रकारे एठी जेतेबेले रामचंद्र राजा होइथान्ते से होइथान्ते राणी किंतु वर्तमान तांकर राणी होबार आउ कौनसी अवकाश नाही तांकु राणी हेई पारिबे नाही से जेहेतु रामचंद्र राजा हेबे नाही तेणु हुए तो तांको मन मध्यरे कौनसी प्रकार गोटे भावांतर आसीबो भरतंक प्रति कौनसी प्रकार खराब आचरण से करि पारंती कारण तांको जोगु ही तांको स्वामी 14 वर्ष बण को जिबे तेणु हाँ पिला माने टी ब्रेक नहीं जिबा ब्रेक पर पुणी आमे फेरिबा पाठ पढ़ा को विरति परे पिलामाने पुणी स्वागत मोहन को बर्तमान आम 11 नंबर श्लोक पढ़ुले आउ थे कहीदे विप्रियं न च कर्तव्य भरतश्च कदाचन सही राजा वैदेही देशस्य च कुलस्य च अर्थात तुम्हें सीतादेवी को से उपदेश दौरान विप्रियं न च कर्तव्य भरतश्च कदाचन भरतंक प्रति केबे खराब आचरण करिब नाही कहिबार तात्पर्य होउची जे सीतादेवी जेतेबेले राणी होइथान्ते वर्तमान राणी होबार कौनसी प्रकार अवकाश नाही तेणु तांको मनरे केतेबेले कौन भावना आसी पारे तांकु सेहिति उपदेश दौरान जे तांको प्रति केबे खराब व्यवहार करिब नाही काहेकि करिब नाही सही राजा वैदेही देशस्य च कुलस्य च हे वैदेही विदेह देशर राजकन्या हे वैदेही तुमे शुण कारण से होउचंती आम देशर आम कुलर से होउचंती गौरव आम कुलर आम देशर से होउचंती राजा कारण मान्य जेते जी छोट ही था ना कहीं जदि उच्च आसन रे अधिष्ठित हुए ताकू सम्मान देवा आम संस्कृतिर हेउची एक आचार एक विचार आम संस्कृतिर ताकू आमे निश्चित भाव में ग्रहण करिबा मर्यादा पुरुष रामचंद्र कौन सी क्षेत्र में तांकर कथारे कार्य मर्यादार उल्लंघन करि नाहंती तेणु से सूचई दउचंती कारण सी वर्तमान उच्च आसन रे अधिष्ठित बयस मान्य से सान ही निश्चित भाव में सान तथापि तांको प्रति केबे खराब व्यवहार करिबो नाही कारण राजा प्रति सम्मान देवा आमर प्रजार कर्तव्य आमे समस्ते ताकू सम्मान देवा तेणु सीतादेवी को सही कथा कहिसंती से आम देशर आम कुलर से होचंती राजा ताकू उपयुक्त सम्मान देवा तांको प्रति केबे खराब व्यवहार करिबो नाही। एबे ताकू व्याकरण टिके श्लोक रे आमे कहि दबा देखो पिला माने वैदेही वैदेही माने विदेह देशर राजा कन्या को वैदेही कहा जाए कर्तव्य माने करिबा उचित विप्रियं माने अप्रिय कर्तव्यम प्रकृति प्रत्यय कले क्रू प्लस तव्य प्रश्नावली कह देशस्य कुलस्य स राजा आसीत किए देश और कुलर राजा थिले भरत कस्य विप्रियं न कर्तव्यमिति राम उक्तवान कहा प्रति खराब व्यवहार करिबो नाही बोली रामचंद्र कहिथिले भरतंक प्रति कारण से होचंती आम देशर आम कुलर आम वंशर से होचंती राजा। एबे पिला माने परवर्ती श्लोक को जिबा श्लोक नंबर 12 अहम गमिष्यामि महावनम प्रिये त्वया हि वस्तव्यम इह एव भामिनी यथा बेलिकम कुरुसेन कस्यचित् तथा त्वया कार्यमिदं वच मम अहम गमिष्यामि महावनम प्रिये त्वया हि वस्तव्यम इह एव भामिनी भामिनी अर्थ सुंदरी नारी को भामिनी उद्देश्य रे कहा जाइछि सीतादेवी होउचंती अनिंद सुंदरी से होउचंती त्रिलोकर माता तांको सुंदरर कौनसी तुलना मध्य देई हबो नाही तेणु रामचंद्र तांको संबोधन करी कहउचंती हे भामिनी अहम गमिष्यामि महावनम प्रिय प्रिय बोली मध्य तांको संबोधन करूछंती मु महावनम महत वनम महावनम घंच जंगल को मु चली जीवी तोया ही वस्तव्यम यह एव भामिनी हे भामिनी तुम्हें एठारे ही बास करिवो एठारे अर्थात ए अयोध्या रे तुम्हें ही रहिबो मु बण को चली जीवी यथा बेलिकम न कुरुसे कस्यचित् तथा कार्यम तोया बळे अर्थात जेपरी बेलिकम माने अप्रिय जेपरी जथा तथा दिखाई जेपरी तुम्हें केतेबेले हेले मो प्रति खराब आचरण करना हो कि क्या प्रति खराब आचरण करना हो पूर्वर केबे यह घटी नहीं तथा कार्यम तया बच मम मु जेपरी कहूची बच बच शब्द रु आसी बच अर्थात कथा जेपरी कथा मु कहूची तुम्हें ताकू ही ग्रहण करिवो एटा मु निश्चित भाव में जानी तांकर दृढ़ विश्वास रही सीतादेवी तांकर कथारु केबे भी विच्युत हेबे नहीं तेणु तांकू से कही दउचंती हे सीतादेवी तुम्हें एठारे रहिबो मु
14 वर्ष बण को चलीजी मु घंच जंगल को चलीजी तुमे ये रहीपरी पूर्वर केतेबेले हेले मोर कौन सी कथा को तुम्हें अवमानना करना मोर प्रत्येक कथा को तुम्हें ग्रहण करिच एवं से कथा अनुसार चलीच आज मुझे आशा करी मुझेपरी कहली भरतों प्रति केवे खराब आचरण करिब नहीं तुम्हें यहीठार ही बास करिब ए अयोध्यार ही बास करिब ए कथार मध्य केवे विच्युत जीव नहीं। एबे पिलामाने आमे व्याकरण गुड़िक देखिबा पीपीटी जरिया भामिनी भामिनी अर्थ सुंदरी संबोधन अर्थ रे कहुई महावनम अर्थात घंच जंगल को बेलिकम मिथ्या बा अप्रिय संधि विच्छेद गोटे रही जाइए बचह माने हूँ कथा वस्तव्यम इह वस्तव्यम इह प्लस एव कार्यमिदम कार्यम प्लस इदम समास महावनम महत वनम। एबे आमे आसीबा 13 नंबर श्लोक को 13 नंबर श्लोक एवं उक्त्वा तो वैदेही प्रिययाः प्रियवादिनी प्रणयातेव संकृदा भर्तारिमिदम अब्रवीत एवं उक्त्वा तो वैदेही प्रिययाः प्रियवादिनी प्रणयातेव संकृदा भर्तारिमिदम अब्रवीत यही कहूथुआ एवं उक्त्वा वैदेही प्रिययाः प्रियवादिनी ए दुईटी जाक विशेषण प्रिययाः आउ प्रियवादिनी ए दुईटी विशेषण हेउची सीतादेवी पाखरे कौन ना सीतादेवी बसची गोटे है तीनोटी बसची गोटे है वैदेही गोटे है प्रिया एवं प्रियवादिनी प्रिया प्रियम अर्हति जा जे सबुबले प्रियर योग्य समस्तंकर प्रिय से केतेबेले कहा प्रति खराब आचरण करना कि कहा प्रति खराब व्यवहार करना समस्ते तांको भल पाती से प्रिया बोली गोटे विशेषण बसची आउ गोटे रही प्रियवादिनी प्रियंग बदती जा जी सबुबले प्रिय कथा कहे मिठा कथा कहे मधुर कथा कहे ताकू प्रियवादिनी बोली कहुए सबुबले मधुर कथा हस हस मुह सीतादेवींकर केतेबेले हेले का प्रति कठोर वाक्य से केतेबेले प्रदान करना कही ना तेणु ताकू प्रियवादिनी बोली कहुची प्रणयात एव संकृता भर्तारिमिदम अब्रवीत प्रणयात एव संकृता से रागी जाइछंती सीतादेवी रागी जाइछंती तांको स्वामी उपरे कौ प्रकार राग राग विभिन्न प्रकार अच्छी ये जो राग को तार नाम हूँ अभिमान प्रणयातेव संकृता से कहुई प्रणय माने प्रेम बा स्नेह बसत जो स्नेह बसत जो रागटा हुए कहा पाखे हुए जहाँ को अत्यंत भल पाए मनीष ता पाखे बेसी अभिमान करे ता पाखे बेसी रागे शत्रु सहित जो आचरणटा हुए से क्रोध होची अलगा एठी क्रोध होची प्रणय बसत क्रोध जेहेतु मु तुमको बहुत भल पाए तुम्हें तेणु यही प्रकार आचरण मो प्रति केवे करवा उचित नुहे यही जो भावना नहीं कि जो क्रोधटा होची सेटा होची प्रणय बसत राग प्रणय बसत क्रोध जार अन्य नाम होची अभिमान से अभिमान करी कहउचंती प्रणयतेव संकृदा भर्तारिम ईदम अब्रवीत स्वामी को कहउचंती कौन कहउचंती परवर्ती श्लोक रे आमे कहिबा तेबे कहिबार हेलो एवं उक्त्वा तो वैदेही हेलो 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 हाँ कौटू कहते किए कहते सर नमस्कार मु विश्वजीत नायक कहूली कटक रु हाँ कह तुम प्रश्न कौन सर जो श्लोक 9टा टिके आउथरे बुझाई देबे श्लोक 9 आज्ञा अच्छा अच्छा ठीक अच्छे श्लोक 9 टी आउ थे पिलाटे फोन करें आम टे बुझे दबा तया अद्य मम सज्जे अस्मिन् अभिषेक नृपद्यते प्रचोदित ससमय धर्मेण प्रतिनिर्जित ये दीटी कथा कहुई धर्मेण प्रतिनिर्जित प्रचोदित ससमय यहीटा को लक्ष्य कर भल भाव तेल बुझीपर कौ समय से उपयुक्त समय जितेबले रामचंद्र कर अभिषेक आयोजन चली आउ प्रचोदित धर्मेण प्रतिनिर्जित धर्म द्वारा आयत्ताधीन करी मन पकई पूर्वर आपण मते 2टी वर देवे बोली प्रतिज्ञा करथिले आउ थे पूरा संपूर्ण श्लोकर अर्थ कहीदे तया अद्य मम सज्जे अस्मिन् अभिषेक नृपद्यते आज राजा द्वारा जितेबले मोर अभिषेक कार्य जितेबले मोर अभिषेक कार्य चली ठीक सेतिकी बेले यहाँ उपयुक्त समय बोली मन करी धर्म दृष्टि आयत्ताधीन करी से 2टी वर मागिछंती। अच्छा नेक्स्ट आमे पढ़ुले श्लोक 13 एवं उक्त्वा तो वैदेही प्रिययाः प्रियवादिनी प्रणयातेव संकृता भर्तारिमिदम अब्रवीत तुमको बुझे सारी अर्थटी को एबे आमे व्याकरण को जिबा देख व्याकरण रे शब्दार्थ एवं माने एहीपरी प्रिययाः माने प्रिय योग्या प्रियवादिनी माने मिठा कथा कहूथुबा
प्रणयात माने प्रेम वशत संक्रुद्धा माने क्रोधयुक्त संधि विच्छेद प्रिया प्रिय प्लस अर्हा प्रणयात एव प्रणयात प्लस एव समास प्रिया प्रियम अर्हति जा उपपद तत्पुरुष प्रिय बादिनी प्रियं वदति जा उपपद तत्पुरुष प्रकृति प्रत्यय उक्त्वा बच प्लस त प्लस टाप संक्रुद्धा सम प्लस क्रुद प्लस त प्लस टाप प्रश्नावली का प्रियवादिनी सीता प्रियवादिनी सीता को प्रियवादिनी बोली कहुच्छी सीता कथम संक्रुद्धा आसी सीता किपरि रागी गले प्रेम वशत प्रणय वशत से क्रोध प्रकाश कले। एबे परवर्ती श्लोक को आमे जिबा 14 नंबर श्लोक किमिदं भाषसे राम वाक्य लघु तया ध्रुवम तया जदपहास्यम मे श्रुत्वा नरवरोत्तम किमिदं भाषसे राम वाक्य लघु तया ध्रुवम एठी सीतादेवी को हस लगुच यार संपूर्ण अर्थ होची हे रामचंद्र मते छोट मन करी एपरी काहींकी कहउछंती आपणकर कथा सुनी मते हस लगुच कि मिदंग भाष से राम हे राम आपण ई कौ प्रकार कथा कहउछंती भाष धातुर आछि भाष से माने कहिबा ये कौ प्रकार कथा आपण कहउछंती वाक्यं लघु तया ध्रुवम लघुता शब्द तार तृतीय विभक्ति होची लघु तया अर्थात लघुता मते क्षुद्र मन करी मते एपरी कथा कहउछंती सीतादेवी को कहउछंती भरतंक प्रति खराब आचरण करिब नाही अयोध्या तुम्हें रहिबो मु 14 वर्ष बण को जीवी एही प्रकार कथा सुनिला परे से निजकू से अत्यंत छोट मन करुछंती जे एपरी रामचंद्र मते काहींकी कहउछंती से तो जानिछंती रामचंद्रंकर कौनसी कथा को से केबे अग्राह्य करि नाहंती समस्त कथा को गोटे गोटे करी से बा ताको कार्य रे परिणत करिछंती तथापि तांकर एही प्रकार कथा सुनी से तांको प्रति क्रोध प्रकाश करिछंती एवं कहउछंती हे रामचंद्र किमिदंग भाष से वाक्यम ये वाक्य ए प्रकार कथा कौन कहउछंती लघुतया मते छोट मन करी किमित कौन कहउछंती ए प्रकार कथा त्वया जद अपहास्य में श्रुत्वा नरवरोत्तम नरवरेषु उत्तम हे श्रेष्ठ तुम्हें कहीं ए प्रकार कथा कहूच मते जद अपहास्य जहाँ को शुणिकी मते हस लगुच मोर हस जात होची मते हास्य जात होची मु निजकू अत्यंत लज्जित मन करुची अत्यंत क्षुद्र मन करुची आपण ए प्रकार कथा कहीं मते कहउछंती। एबे आमे पीपीटी जरिया आमे देखिबा व्याकरण गुड़िक भाषा से अर्थ कहूअछ नरवरोत्तम अर्थ पुरुषोत्तम लघुतया अर्थ क्षुद्रता हेतु संधि विच्छेद अपहास्य रही अपहास्यर अर्थ होची व्यर्थ हास जद अपहास्यम जत प्लस अपहास्यम नरवरोत्तम नरवर प्लस उत्तम। एबे आमे समास देखिबा नरवरोत्तम नरवरेषु उत्तम सप्तमी तत्पुरुष प्रकृति प्रत्यय श्रुत्वा श्रु प्लस त्वा। एबे परवर्ती श्लोक को जिबा श्लोक 15 आर्यपुत्र पिता माता पुत्र तथा स्नुषा स्वानि पुण्यानि भुंजना स्वसंग भाग्यम उपासते आर्यपुत्र पिता माता भ्राता पुत्र तथा स्नुषा यार अर्थ होची हे आर्यपुत्र रामचंद्र को संबोधन करी कहउछंती सीतादेवी हे आर्यपुत्र पिता माता भ्राता पुत्र तथा स्नुषा स्वानि पुण्यानि भुंजाना स्वस्वंग भाग्यम उपासते हे आर्यपुत्र बापा माँ भाई पुओ एवं पुत्रवधू निज निजर कर्म अनुसार भाग्य फल भोग करिथांती तांको बुझेई देले जुक्ति चली स्वामी स्त्री मध्य जुक्ति चली ए जुक्ति हूँ शास्त्रीय जुक्ति कौन सी प्रकार। हेलो हेलो सर प्रणाम। हाँ कौट कहते किए कहते सर मु मयूरभंज रु कहली सत्य प्रकाश। हाँ कह तुम प्रश्न कौन सर श्लोक नंबर 12 टा आउथे मु बोली श्लोक नंबर 12 हो अच्छा श्लोक नंबर 12 टी को आउ थरे बुझेई दबा। श्लोक नंबर 12 अहम गमिष्यामि महावनम प्रिय त्वयाई वस्तव्यम यएव भामिनी यथा बेलिकम कुरुसे न कस्यचित तथा त्वया कार्यमिदं वच मम। एटी साधारण कथा कहउचंती रामचंद्र कहउचंती सीतादेवी को बुझेगी अहम गमिष्यामि महावनम प्रिय हे प्रिय मु घंच जंगल को चली जीवी त्वया ही वस्तव्यम इह भामिनी तुम्हें एठारे ही रहिबो हे सुंदरी ताकू संबोधन करी कहउचंती तुम्हें ही एठारे रहिबो यथा बेलिकम न करू से कस्यचित
ବ୍ୟଲିକ ମାନେ ହେଉଛି ଅପ୍ରିୟ। ଯେପରି ତୁମେ କୌଣସି ଅପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ କରିନାହ ଠିକ୍ ସେହିପରି ତୁମେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୋର ବଚ ମମ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି ତୁମେ ସେହି କଥାକୁ ମାନିବ ଏହା ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 15 ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଆର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର ପିତାମାତା ପୁତ୍ର ତଥା ସ୍ନୁଷା ସ୍ୱାନି ପୁଣ୍ୟାନି ଭୁଞ୍ଜାନାମ ସ୍ୱ ସୌଭାଗ୍ୟମ୍ ଉପାସତେ। ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ନିଜର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଭାଗ୍ୟ ଫଳ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ, କର୍ମ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆମକୁ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥାଏ, ତିରସ୍କାର ମିଳିଥାଏ। ଆମେ ଯେପରି କର୍ମ କରିବୁ ସେପରି ଫଳ ପାଇବୁ। ବାପା ହୁଅନ୍ତୁ, ମା ହୁଅନ୍ତୁ, ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ, ପୁତ୍ରବଧୂ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର ଫଳ ତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଛି। ତେଣୁ କର୍ମ କଲାବେଳେ ଆମର ଧାରଣା ଆସିବା ଦରକାର ଆମେ କେଉଁ କର୍ମ କରୁଛୁ, ସେହି କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୀତାଦେବୀ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କୌଣସି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତି ଯାହା ହେଉଥିଲା, ତର୍କ ଯାହା ହେଉଥିଲା ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ଅନୁସାରେ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଚାଲିଛି। ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସୀତାଦେବୀ ତୁମେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରହିବ, ସୀତାଦେବୀ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେ କିପରି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ। ସେ ଯୁକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଆର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ନିଜର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଭୋଗ କରିଥାଏ। ଯେପରି କର୍ମ କରିବ ସେପରି ଫଳ ପାଇବ। ବାପା ହୁଅନ୍ତୁ, ମା ହୁଅନ୍ତୁ, ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ପୁଅ ହେଉ କିମ୍ବା ପୁତ୍ରବଧୂ ହେଉ। ସ୍ୱାନି ପୁଣ୍ୟାନି ଭୁଞ୍ଜାନା ସମସ୍ତେ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି, ପୁଣ୍ୟକୁ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। କର୍ମ ଯେମିତି କରିବେ ସେହି ପ୍ରକାର ଫଳ ଭୋଗ କରିବେ। ସ୍ୱ ଭାଗ୍ୟମ୍ ଉପାସତେ ନିଜ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଫଳକୁ ସେମାନେ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପିପିଟି ଜରିଆରେ ବ୍ୟାକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ଦେଖ ସ୍ନୁଷା, ସ୍ନୁଷା ମାନେ ହେଉଛି ପୁତ୍ରବଧୂ। ସ୍ୱାନି ମାନେ ହେଉଛି ନିଜର। ଭୁଞ୍ଜାନା ମାନେ ଭୋଗ କରି। ଉପାସତେ ମାନେ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ପୁତ୍ରସ୍ତଥା ପୁତ୍ର ପ୍ଲସ୍ ତଥା ଭାଗ୍ୟମ୍ ଉପାସତେ ଭାଗ୍ୟମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଉପାସତେ। ଏଠି ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଏଟା ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେବ। ଭୁଞ୍ଜାନା ଭୁଜ ପ୍ଲସ୍ ସାନଜ। ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ କେ ସ୍ୱସଂ ଭାଗ୍ୟମ୍ ଉପାସତେ ପିତା ମାତା ଭାଇ ପୁଅ ଏବଂ ପୁତ୍ରବଧୂ ନିଜ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଆସିବା 16 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକକୁ। ଭର୍ତ୍ତୁଭାଗ୍ୟ ତୁନାର୍ଜିକା ପ୍ରାପ୍ନୋତି ପୁରୁଷର୍ଷବ ଅତଃ च एवं आदिष्टा बने बस्तव्यतांग प्रति। ସୀତାଦେବୀ ଯୁକ୍ତି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣେଇ ଦେଲେ ତୁମେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରହିବ, ମୁଁ ଯିବି ଜଙ୍ଗଲକୁ 14 ବର୍ଷ। ସୀତାଦେବୀ ଯୁକ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ହସ ଜାତ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଭରତଙ୍କ ପ୍ରତି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବ ନାହିଁ, ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରହିବ, ସେ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ହସ ଜାତ ହେଉଛି ଏବଂ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯୁକ୍ତିରେ କହୁଛନ୍ତି ଭର୍ତ୍ତୁଭାଗ୍ୟ ତୁନାର୍ଜିକା ପ୍ରାପ୍ନୋତି ପୁରୁଷର୍ଷବ ଅତଃ च एवं आदिष्टा बने बस्तव्यतांग प्रति। ये पुरुष श्रेष्ठ स्वामीर भाग्य ही केवल स्त्री भोग करिथाए। तेणु मु बणकू जीवाई मु आदेश पाई सारी। आपण कौन आदेश देवे? शास्त्र जहाँ कहूँ, शास्त्र मत अनुसार जहाँ कहूँ ता अनुसार आम आज जुगरे जदि हुंता आम संविधानर नियम ताकू देखी आम ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମତ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଚାଲିଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀର ଭାଗ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସ୍ତ୍ରୀର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବଣକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଦେଶ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ବଣକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆଦେଶ ପାଇସାରିଛି। ସେଇ କଥା ସେ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଭର୍ତ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ତୁନାର୍ଜିକା, ନାରୀ ହିଁ ଏକା ସ୍ୱାମୀର ଭାଗ୍ୟକୁ ଭୋଗ କରିଥାଏ। ବାପା ମା ଭାଇ ପୁଅ ପୁତ୍ରବଧୂ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀର ଭାଗ୍ୟକୁ ଭୋଗ କରିଥାଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାଗ୍ୟକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଭୋଗ କରିଥାଏ। କାରଣ ସ୍ୱାମୀର ଯେ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଥାଉ ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ସ୍ୱାମୀ ଯଦି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବଣକୁ ଯିବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବଣକୁ ଯିବି। କାରଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସ୍ତ୍ରୀର ଭାଗ୍ୟ ଯୋଡ଼ା ହେଇଛି। ଆପଣ 14 ବର୍ଷ ବଣରେ ରହିଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ରହିବି, ଏ କଥା ତାଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଆଦେଶ ପାଇସାରିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଅତଃ च एवं आदिष्टा बने बस्तव्यतांग प्रति, ବଣରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଦେଶ ପାଇସାରିଛି। ଆପଣ ଆଉ ଆଦେଶ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଶ୍ଲୋକଟିର ବ୍ୟାକରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା। ପୁରୁଷର୍ଷବ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଭର୍ତ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର, ନାର୍ଯ୍ୟେକା ନାରୀ ହିଁ ଏକା, ପ୍ରାପ୍ନୋତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ,
आदिष्टा अर्थात आदेश पाई संधि विच्छेद भर्तुभाग्यम नार्जिका नारी प्लस एका अतः च एवं आदिष्टा अतः प्लस च एव प्लस आदिष्टा एवं प्लस आदिष्टा प्रकृति प्रत्यय वस्तव्यम बस प्लस तव्य आदिष्टा आ प्लस दिस प्लस त प्लस टाप पुरुष ऋषभ इव समास कर्मधारय समास पुरुष ऋषभ रामचंद्र को संबोधन करा जायछि। एबे आमे परवर्ती श्लोक को जिबा श्लोक 17 प्रासादाग्रे वैवानैवा वैहायस गतेन वा सर्वावस्था गतांग भर्तु पादच्छाया विशिष्यते प्रासादाग्रे वैमानैवा वैहायस गतेन वा सीतादेवी जुक्ति उपस्थापन करुछंती गोटे गोटे जुक्ति से करि चलिछंती स्वामी सहित से कहिछंती जे आपणक सहित बण को जीवा पाई मु आदेश पाई सारिछि तापर सी पुणी ताकू प्रतिपादन करने जुक्ति को दृढ़ीभूत करने गोटे गोटे से उपस्थापन कर प्रासादाग्रे वैमानैवा वैहायस गतेन वा सर्वावस्था गता भर्तु पादच्छाया विशिष्यते प्रासादाग्रे प्रासादस्य अग्रे प्रासादर अग्रभागे अर्थात कौन सी गोटे उच्च प्रासादरे अट्टालिकार रोला बेले वैमानैवा विमान रे जाउथला बेले व्योमयान रे जाउथला बेले व्योमयान रे जेटा को आमे उड़ाजहाज बोली कहूछु एबे व्योमयान रे जाउथला बेले वैहायस गतेन बा आकाश मार्ग रे उडुथला बेले सर्वावस्था गता भर्तु पादच्छाया विशिष्यते सर्वावस्था सबु अवस्था रे स्वामीर पाद सेवा करिबा स्त्रीर एकांत कर्तव्य बोली तांकु सूचेई देले स्वामी जेकोसी अवस्था रे थाउ ना कहीं से आकाश रे उड़ी थाउ किबा व्योमयान रे जाऊ थाउ प्रासादर अग्रभागे रहू सबु स्थान रे स्वामीर पाद सेवा करिबा ही स्त्रीर विशेषत्वता ही लाभ करि थाए स्त्री एक कथा तांकु सूचना देले शास्त्र मत अनुसार तांकु सूचेई दउचंती जे मु आपणक सहित बण को जीवा पाई एकमात्र योग्य मु निश्चित भाव रे जीवी मोर काहारी आदेशर अवकाश नहीं काहारी आदेश पाइबा दरकार नहीं मु निश्चित भाव में कहूँ मु तुम सहित बण को जीवी कारण जेकोसी परिस्थिति रे स्वामी सहित हेलो 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 हाँ कौटू कहते सर नमस्कार मु कहतली सिंगापुर रो कहतली हाँ कुह तुम प्रश्न कौन मने पूनम प्रियदर्शी नायक हाँ 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 पूनम कुह तुम प्रश्न कुह विप्रियंग 11 नंबर रो विप्रियंग मानेटा कौन अप्रिय विप्रिय शब्द अर्थ होची अप्रिय हाँ कौन सी प्रकार अप्रिय करी विप्रिय न च कर्तव्य भरतश्च कदाचन अर्थात भरत प्रति कौन सी अप्रिय कार्य करिबो नाही अप्रिय माने प्रिय से अभाव जोटा तुमको भल लगे ना सेटा कहते अप्रिय ता प्रति कौन सी खराब व्यवहार आम करवा ना ओके देन नेक्स्ट तेणु से तांकु जुक्ति उपस्थापन करुछंती प्रासादाग्रे वैमानैर्वा वैहायस गतेन वा प्रासादर अग्रभागे विमान जेकोसी परिस्थिति रे थांतु ना कहीं तांको पाद सेवा करिबा स्वामींकर पाद सेवा करिबा स्त्रीर कर्तव्य एकथा तांकु सूचई देइचंती तांकु जणई देइचंती। एबे आमे व्याकरण गुड़िक देखिबा प्रासादाग्रे प्रासादर अग्रभागे वैमानै माने रथरे बा विमान द्वारा वैहायस गतेन आकाश मार्गरे गमन द्वारा सर्वावस्था गता सबु अवस्था रे रही पादछाया पादर छाई विशिष्यते अर्थात महत्व प्रकाश करि थाए पादर छाई भली से रही थाए स्वामीर सबु क्षेत्र रे विपदरे संपदरे सबु बेले स्वामी सहित ही पत्नी रही थाए सेइथिपाई कहा जायछि महाभारत रे श्लोक रे कहा जायछि गृहे कह मित्र घरे बंधु किए ना भार्या मित्र गृहे सत प्रकृत रे विवाह परे स्त्री ही तार प्रकृत बंधु तेणु तार समस्त क्षेत्र में से ता सहित रही थाए तेणु से जुक्ति उपस्थापन करुछंती जे आपणकर विपद बेले मु निश्चित भाव में आपणक सहित रही मु 14 वर्ष मध्य बण को जीवी। एबे आमे परवर्ती श्लोक को जीवा। हाँ व्याकरण टिके रही जाइछि प्रासादाग्रे प्रासादर प्रासाद प्लस अग्रे संधि विच्छेद पाद छाया पाद प्लस छाया विमानैर्वा विमानैहि प्लस बा तापरे समास प्रासादाग्रे प्रासादस्य अग्रम तस्मिन् षष्ठी तत्पुरुष वैहायस गतेन वैहायसम गतम तेन द्वितीय तत्पुरुष सर्वावस्था गता द्वितीय तत्पुरुष पादछाया पादयोः छाया षष्ठी तत्पुरुष। एबे आमे परवर्ती श्लोक को जीवा
अहम दुर्ग गमिष्यामि पुरुष वर्जितम नाना मृग गणाकीर्ण शार्दूल गण सेवितं अहं दुर्ग गमिष्यामि पुरुषं वनं पुरुष वर्जितम। अच्छा श्लोक नंबर 18 से कहते अहम दुर्ग गमिष्यामि दुर्ग अर्थात दुर्गम वन को मु चलीजी। रामचंद्र कहते सीतादेवी को जिते सीतादेवी एत जुक्ति उपस्थापन कलेनी रामचंद्र मध्य से जुक्ति को काटापी तो किसी कहे तेणु से कहवा को आरंभ करिसेंती अहम दुर्ग गमिष्यामि वनं पुरुष वर्जितम तांको सूचे दौरान अरे वनवासटा को खेल कथा नुहे वनवास जावाटा सीतादेवी होउछंती जनक राजनंदिनी जनकर राजांकर झील एवं दशरथर रघुकूलर से होउछंती कुलवधू रामचंद्रंकर पत्नी सी तेणु सी यही प्रकार जड़े राजकुमारी जड़े राज परिवार वधू है किपरि जंगल को जीवे एक रामचंद्र चिंता करुछंती एवं तांको सूचना दे दउछंती ताकू जणे दउछंती जे अहम दुर्गम गमिष्यामि वनं पुरुष वर्जितम दुर्ग अर्थ घंच जंगल मु घंच जंगल को चलीजी जंगल को जाऊँच कौ स्थान को जीवे कौन करेंगे केते असुविधा सुविधा ता भितर अच्छी जंगल भितर ताकू पिला माने एठू गोटे प्रश्नर आरंभ होउची जे बणटा कौन पाई दुखकर बा कौन पाई बण दुखकर ताकू भली मन देखी शुणव अहम दुर्गम गमिष्यामि वनं पुरुष वर्जितम मु पुरुष मानक द्वारा वर्जित पुरुष ही वर्जित कहीं बण को कई लोक मैंने एते जाती ना साधारणतः जनमानव शून्य से जगह से मनीष न था से कहुच्छी पुरुष वर्जितम कौन सी लोक मानक सेठी जीवा आसवा एत न थाए तापर कौन देती ना नाना मृग गणाकीर्ण शार्दूल गण सेवित नाना मृग मृग अर्थ पशु हरिण विशेष को मृग बोली कहुच्छी जिते कहुच्छी हेलो हाँ नाना मृग गणाकीर्ण शार्दूल गण सेवित नाना मृग अर्थात विभिन्न प्रकार पशु मानक द्वारा परिपूर्ण जंगल तो गोटे पशु नथिबो बहुत अनेक पशु थिबो सीतादेवी को मने पकई देउछंती ये अयोध्यार राजपुरी नुह कि जनक राजांकर राजपुरी नुह तेणु पिला माने अहम दुर्ग गमिष्यामि मु जनमानव शून्य विभिन्न वन्य पशु मानक द्वारा व्याघ्रादि हिंस्र जंतु मानक द्वारा परिपूर्ण दुर्गम वन को चलीजी तांकु सूचना दे दौरान जे सीतादेवी यही प्रकार दुखरे वनरे रहिबाकु पड़िबो पिला माने आज तो समय हो गलानी मु आशा करुच्ची निश्चित भाव में जहाँ पढ़ागला ताकू मन देकी शुणिथिबो एवं परवर्ती क्लास रे आमे एइटी को सारिबा पई चेष्टा करिबा एइथुरु जो प्रश्न गुड़िक तुमर आसीबो मु तुमको कहि देइची एइठु गोटे प्रश्नर आरंभ होउची बण दुखकर काहींकी पिला माने घरे रुह सुस्थ रे रुह समस्त को मध्य ए उपदेश दियो बुझेई दियो जे आमे जदि घरे रहिबा ताले सुस्थ रहिबा सर्वशेष में मु धन्यवाद दौची ओस्ता एवं जी ओडिशार परिवार को जे तुम मानक सहित आमर निकटवर्ती होगापाई ये जो प्रयास से धन्यवाद दौची धन्यवाद।